नमस्कार, मैं प्रदीप कुमार। आप देख रहे हैं एनजेपी हरियाणा। आज 16 मार्च को हरियाणा में 2 सीटों पर राज्यसभा चुनाव के लिए मतदान करने कांग्रेस और भाजपा के विधायक विधानसभा पहुंचे, लेकिन इस बीच इनेलो ने मतदान से दूर रहना ही ठीक समझा। आज हम इसी विषय पर बात करेंगे और ये बताएंगे कि इनेलो ने ये रास्ता क्यों चुना। दरअसल पहले चौधरी देवीलाल और उनके बाद ओम प्रकाश चौटाला ने हमेशा ही कांग्रेस विरोध की राजनीति की थी। इनेलो सुप्रीमो अभय चौटाला भी इसी राह पर हैं। अभय चौटाला के पार्टी की कमान संभालने से पूर्व इनेलो का भाजपा से कई बार गठबंधन बना और टूटा है, लेकिन कांग्रेस के साथ ये पार्टी कभी भी घी खिचड़ी नहीं रही। इस बार इनेलो भाजपा का समर्थन कर भी सकता था, लेकिन पार्टी नहीं चाहती थी कि उस पर भाजपा की बी टीम होने का ठप्पा और गहरा हो जाए। दोस्तों, पिछले कुछ वर्षों के दौरान बदली परिस्थितियों में इनेलो का कोर वोट, जिसे जाट बहुल क्षेत्र का किसान वोट भी कहा जाता है, वह भाजपा के खिलाफ है। यदि इनेलो भाजपा उम्मीदवार संजय भाटिया या निर्दलीय सतीश नांदल को वोट दे देता तो इनेलो को भाजपा की बी टीम के रूप में देखा जाता और इनेलो कभी नहीं चाहेगा कि उसे भाजपा की बी टीम के रूप में देखा जाए या हुड्डा और दुष्यंत उन पर इसी बात को लेकर सवाल उठाएं। इनेलो के विधायकों द्वारा भाजपा समर्थित उम्मीदवार को वोट देने से इनेलो का कोर वोट बैंक इनेलो से नाराज हो सकता था। प्रदेश के किसानों का एक बड़ा वर्ग शुरू से ही चौटाला परिवार का कोर वोट बैंक रहा है। 2019 के विधानसभा चुनाव के दौरान चौटाला परिवार 2 पार्टियों में बंट गया था और चौटाला परिवार के इस कोर वोट बैंक ने जजपा को इनेलो से अधिक सीटें दी थी, लेकिन चुनाव के बाद जजपा ने भाजपा से हाथ मिला लिया, जिसका खामियाजा जजपा आज भी भुगत रही है। उस समय लोग जजपा को भाजपा की बी टीम के रूप में देखने लगे थे और ऐसे में चौटाला परिवार का वोट बैंक जजपा से इनेलो पर वापस शिफ्ट हो गया। अभय चौटाला का भाजपा के साथ समझौता ना करना और किसान आंदोलन के समय भी अभय चौटाला का विधायक पद से इस्तीफा दे देना, ये 2 मुख्य कारण हैं कि प्रदेश के कुछ किसान मतदाता आज भी उनका समर्थन कर रहे हैं। अभय ये भी जानते हैं कि हरियाणा की सियासत में जब तक भूपेंद्र हुड्डा ताकतवर हैं, तब तक प्रदेश के किसान मतदाता हुड्डा से उम्मीदें लगाए रखेंगे। ऐसे में अभय चौटाला कांग्रेस का समर्थन करके हुड्डा के कंधे मजबूत करना नहीं चाहेंगे। इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखकर अभय चौटाला ने राज्यसभा चुनाव से दूरी बनाए रखने का फैसला लिया। अभय ने बीच का रास्ता चुनकर अपने मतदाताओं का भी ख्याल रखा है और अपनी उस बात पर भी अटल रहे हैं जिसे वे और अर्जुन चौटाला अक्सर कहते हैं कि हम ना तो भाजपा के साथ हैं और ना ही कांग्रेस के साथ हैं, हमारी तो अपनी अलग विचारधारा है। चुनाव से दूर रहकर इनेलो ने स्वयं को हरियाणा में तीसरे विकल्प के रूप में प्रस्तुत किया है। हाँ, अगर नजदीकी मुकाबला होता तो भाजपा सतीश नांदल के लिए इनेलो से यारी जोड़ने का प्रयास कर सकती थी। ये पहले से स्पष्ट था कि एक सीट बीजेपी और एक सीट कांग्रेस जीत रही है। ऐसे में इनेलो के पास दूसरा कोई विकल्प भी नहीं था। अगर सटीक निष्कर्ष पर पहुंचे तो हम यही कहेंगे कि विकल्प के अभाव में इनेलो ने राज्यसभा चुनाव से दूरी बनाई। दोस्तों, आप हमारे निष्कर्ष से कहां तक सहमत हैं, कमेंट बॉक्स में जाकर बताइएगा जरूर। नमस्कार, धन्यवाद।